स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड सूरन को देखते हैं। उसे बहुत बुरा सपना आता है कि किसी ने उसे और उसके बेबी को हर्ट करने की कोशिश की। जैसे वो सपने से उठती है उसकी आंटी कहती है, तुम्हारा जो हॉस्पिटल में पहला दिन है ना, तो लेट मत होना। सूरन सोचती 5 साल हो गए, मुझे सबको भूल जाना चाहिए। फिर वो हॉस्पिटल में जाती है। सब लोग बातें कर रहे थे कि ये फॉरेन से आए हुए न्यू यूरोलॉजिस्ट है जिसने स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे स्टडी की है, तो इसे हर रोज लड़कों से डील करना पड़ता है। सूरन अंदर आती पेशेंट से कहती है, अपनी पैंट उतार के अपनी लेग्स ओपन करो। बट वो उठ के एकदम से डर जाता है कि ये तो फीमेल डॉक्टर है। वो कहती है ट्रीटमेंट में जेंडर मैटर नहीं करता, आखिर है तो वो बॉडी ऑर्गन ना। बट वो पेशेंट एम्बैरस होकर भाग जाता है कि मुझे मेल डॉक्टर चाहिए। तभी आवाज आती है कि वो फीमेल डॉक्टर में क्या प्रॉब्लम है, और पर्दा खुलता है तो पता चलता है ये हमारा मेल लीड मिस्टर होशन है। सूरन उसे देख के इग्नोर करती है तो पूछता है, तुम कब वापस आई? वो कहती, मैं कौन सा तुम्हें जानती हूँ, जाने लगी थी। तो वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। मिस्टर होशन कहता है, लिटिल कैट तुम्हें क्या हो गया? तभी सूरन को पास्ट का सीन याद आता है जिसमें मिस्टर होशन उसे लिटिल कैट बोल रहा था और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया था और साथ में नाइट स्पेंड भी की थी। वो खुद को छुड़ाने लगी थी बट वो उसे और अच्छे से पकड़ लेता है। तो वो सोचती है 5 साल पहले मुझे तुम्हें अंकल बोलना चाहिए था, और खुद को छुड़ा लेती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। 5 साल पहले सूरन का बॉयफ्रेंड उसे अपने अंकल से मिलवाने के लिए लेके आया था जो कि मिस्टर होशन होता है, और सूरन से कहता है ड्रिंक करके अंकल को हेलो करो। तो वह हेलो अंकल बोल के खुद ही ड्रिंक कर लेती है। मिस्टर होशन पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर वो सूरन के कान में कहता है, जो मेडिसिन तुम्हें चाहिए वो अंकल के पास है, तुम इनके पास बैठ के बात करने का चांस ढूंढो। और उससे मिस्टर होशन के पास बैठाकर अपनी मॉम के पास ऊपर चला जाता है। सूरन थोड़ा घबरा रही थी पर फिर कहती, लिटिल अंकल वो मैं, पर उसे खांसी होने लगती है। तभी मिस्टर होशन का असिस्टेंट आके बताता है कि प्रोजेक्ट सही चल रहा है, इसलिए वो अपना कोट उठाने लगा था जिसके ऊपर सूरन चढ़ के बैठी होती है। वो जैसे उसे घूरता है तो एकदम से खड़ी हो जाती है, बट वो कोट असिस्टेंट को दे देता है, इसे फेंक दो। सूरन कहती, सॉरी मैं तुम्हें नया दिला दूंगी। वो कहता, जरूरत नहीं है, मुझे चीप चीजें पसंद नहीं, और असिस्टेंट के साथ चला जाता है। सूरन सोच रही थी कहीं मैंने मिस्टर होशन को गुस्सा तो नहीं दिला दिया, कोई नहीं, मेडिसिन के बारे में जिंग से बात कर लेती हूँ। पर तभी वो जिंग और उसकी मॉम को बातें करता सुन लेती है। मॉम बोल रही थी, तुम बस उस लड़की के साथ खेलना, क्योंकि हमारी वो फैमिली कभी भी ऐसी लड़की की शादी नहीं करवाने वाली। जिंग कहता है, एक बार मेरा उससे मन भर जाए फिर मैं उसे भगा दूंगा, मैंने उसके ड्रिंक में नशा मिला दिया है तो आज मेरा काम हो जाना है। तभी सूरन को याद आता है कि जिंग ने उसे जो ड्रिंक दी थी उसमें नशा था, और उसको सिचकाने लगता है। बाहर से आवाज आते सुन जिंग बाहर आके देखने लगता है। सूरन भी जल्दी से भागने लगी थी। जिंग उसके पीछे पड़ा था बट वो एक रूम में घुस जाती है जहाँ पे मिस्टर होशन असिस्टेंट से कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहा था। तो सीधे कहती है सॉरी। जिंग भाग कर आता और कहता है, अंकल मेरी गर्लफ्रेंड टल्ली हो गई है तो मैं इसे ले जा रहा हूँ। जबकि सूरन खुद को छुड़ा रही होती है। असिस्टेंट का तो उसे देख के लग रहा था उसे नशा दिया गया है, और हो सकता है बॉस उसने हमारी बातें सुन ली हो, तो हमें उसके साथ डील करना पड़ेगा। इधर जिंग सूरन के साथ कुछ करता, वो उसे लात मार के भड़का देती है, और वहां से भागने लगी थी तो मिस्टर होशन से टकरा जाती है। तो कहती है, अंकल मुझे बचा लो, और बेहोश हो जाती है। जिंग आता है तो मिस्टर होशन कहता है, एक तो लड़कियों के साथ खेलते हो, ऊपर से इतने शेमलेस को मेडिसिन दी, और उसे वहां से भगा देता है। सूरन को उठाने लगा था, वो नहीं उठती, इसलिए वो उसे गोद में उठा लेता है। इसलिए वो उसे एक हाथ से गोद में उठा लेता है और दूसरे हाथ से उसका पर्स उठा लिया था। मॉर्निंग में सूरन की आईज खुलती पहले तो डर जाती है, जल्दी से चेक करती है कि चलो सब ठीक ठाक है, और उसे याद आता है कि मिस्टर होशन ने उसे बचाया था। मिस्टर होशन बाहर बैठा प्रोजेक्ट ना कंप्लीट होने पे अपने एम्प्लॉयज को डांट रहा था। तभी वहाँ पे बाहर सूरन आ जाती है, इसलिए वो सारे एम्प्लॉयज को भगा देता है। बट एम्प्लॉय गर्ल सोचती है, मिस्टर होशन के आसपास ये लड़की कहाँ से आ गई, मुझे यूयू को बताना पड़ेगा। सूरन पहले तो जाने लगी थी पर फिर वापस आकर कल उसे बचाने के लिए उसका थैंक यू करती है, और कहती है, सुना तुम्हारे पास मेडिसिन का पेटेंट है और मेरे डैड को उस मेडिसिन की बहुत जरूरत है। वो कहता, तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ दिखता हूँ? तो कहती है, मुझे पता तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, पर मेरे डैड को मेडिसिन की जरूरत है, अगर तुम मुझे मेडिसिन दे दोगे तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मिस्टर होशन स्माइल करता हुआ कहता है, तुम्हारे पास ऐसा खास क्या है? वो कहती, कुछ भी नहीं। कहता है, फिर तुम्हारी मुझसे डील करने की हिम्मत कैसे हो गई? मैं एक बिजनेस टाइकून हूँ और कभी घाटे में सौदा नहीं करता। तो सूरन कहती है, कल मैंने तुम्हारी और असिस्टेंट की बिजनेस वाली बातें सुन ली थी, तुम प्रोजेक्ट फंड के बारे में बात कर रहे थे, अगर तुम मुझे मेडिसिन दे दोगे मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूंगी, वरना देख लेना तुम। वो कहता है, ठीक है, कोशिश करके देख लो कि पहले न्यूज लीक होती है या तुम्हारे बाप का काम तमाम होता है, और उसे भगा देता है। डॉक्टर कहता है, तुम भी मेडिसिन स्टडी कर रहे हो, तुम्हें पता है कि उस मेडिसिन के बिना तुम्हारा बाप तुम्हारे फादर 2 महीने ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। मिस्टर होशन के अलावा गुजंग के पास उस मेडिसिन का पेटेंट था, इसलिए सूरन गुजंग को पटाने के लिए चाहती है, ये जानते हुए भी कि गुजंग बहुत बड़ा प्ले बॉय है, और कहती है, वैसे भी अब मैं सू फैमिली की बेटी नहीं रही, बस मुझे अपने डैड को बचाना है। जानबूझ के अपनी ड्रेस ऊपर कर लेती है। जैसे वो कार में बैठती है तो एकदम हैरान, क्योंकि वहां पर मिस्टर होशन बैठा था। अंकल तुम? कहता, मुझे नहीं पता था मेरी पीठ पीछे तुम्हें ये सब स्टाइल पसंद है। वो जल्दी से खुद को कवर करके कहती है, मैं गलती से बैठ गई यहाँ पे। पर मिस्टर होशन समझ जाता है क्योंकि गुजंग ने कार उधार ली थी,
यानी मुझसे मिलने आई होती है। वो जल्दी से बाहर चलने लगी थी पर कार तो लॉक होती है अंदर से। तो कहता है क्या हुआ, बड़ी बहादुर बन के आई थी और डर गई अब, या फिर मैं गूंजक नहीं हूँ इसलिए डिसअपॉइंट हो गई। वो कहती है अंकल। तो कहता है मुझे अंकल मत बोलो, मेरी तुम्हारे जैसी नीच नहीं हो सकती। सूरन सोचती है ये तो शहर का सबसे मोस्ट पावरफुल इंसान है ना, तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। वो एकदम हैरान था, शादी से बचने के लिए उसे भी कोई लड़की चाहिए थी। तो उसे पकड़ के कहता है कंटिन्यू करो। सूरन उसे किस करती है तो वो भी उसे किस करने लग जाता है और दोनों किस करते करते रूम तक आ गए थे। वो मिस्टर होशियन का ब्लेजर निकालती तो वो भी उससे निकाल देता है और उसे पूरी को उठा के किस करने लगा था, अपनी बेड पे ले जाता है। जैसे उसके कपड़े खोलने लगा था वो हाथ पकड़ लेती है कि मुझे मेडिसिन चाहिए, तो वो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो सूरन उसे फिर से दोबारा से पकड़ के किस करने लग जाती है और तो और उसे बेड पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में सूरन की आइज खुलती है तो मिस्टर होशियन कपड़े पहनना था और उसे उठते मेडिसिन देता है। वो कहती सिर्फ 3 बॉटल। मिस्टर होशियन कहता है तुम काफी बोरिंग हो। तो कहती है कल रात तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा था, और सोचती है तभी तो बार बार बोल रहा था। मिस्टर होशियन कहता है अगली बार अच्छे से मेहनत करना, अभी मैं कंपनी चाह रहा हूँ। और फिर वहां से स्माइल करता हुआ चला जाता है। वो मेडिसिन उठा के ले जाती है पर यूयू उसके मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस्टर होशियन को सेड्यूस करने की, मिस्ट्रेस बनना है। सूरन कहती है ना तुम उसकी फियांसी हो ना गर्लफ्रेंड हो, तो कौन सी हक से मुझे मिस्ट्रेस बोल रही हो। बट वो लोग उसकी मेडिसिन गिरा देते हैं। यूयू कहती है स्पेशल मेडिसिन, लगता तेरी फैमिली में कोई टपकने वाला है, और रिंग डाल के सारी मेडिसिन खराब कर दी थी। सूरन भागकर कंपनी आती है और रिसेप्शनिस्ट से मिस्टर होशियन के बारे में पूछती है, मुझे उससे मिलना है। मिस्टर होशियन उसे देख लेता है तो असिस्टेंट बताता है कि यूयू ने इसकी सारी मेडिसिन खराब कर दी। मिस्टर होशियन कहता है यूयू के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर दो। असिस्टेंट पूछता है सूरन का क्या, तो कहता है ये बस मुझे यूज कर रही है, मुझे इससे नहीं मिलना। असिस्टेंट इसलिए सूरन को मिस्टर होशियन से मिलने नहीं देता। वो जा रही थी तभी एक डॉगी आता है जो मिस्टर होशियन का फेवरेट डॉगी है। तो वो सोचती है इस डॉग की लाइफ तो मुझसे बेटर है। पर तभी उसे एक आइडिया आता है। मिस्टर होशियन अपने क्लाइंट के साथ बैठ ड्रिंक कर रहा था, तभी असिस्टेंट भाग के बताता है कि आपका डॉग लूका अचानक से पागलों जैसा बिहेव कर रहा है, सबको काट रहा है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सूरन के पैर में पट्टी बांधता है, चोट ठीक हो जाएगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर होशियन के डॉगी लूका ने उसे काटा था इसलिए वो वहाँ पे आता है मिलने और कहता है लूका तो कभी किसी को नहीं काटता, तो अचानक तुम्हें कैसे काट लिया। सूरन कहते क्या पता लूका का मूड ठीक ना हो। वो कहता है अच्छा फिर ये सब क्या है। वो एकदम हैरान कि वो पकड़ी गई है तो उसके वो फेंके मारता है, ये तुम्हारे बैग से मिला। सूरन कहती है मिस्टर वो को लगता है मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा, फर्स्ट टाइम में तो बड़ा खुश हो रहे थे। वो स्माइल करता हुआ ग्लास फेंक के मारता है और उसके क्लोज आके उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम तो सच में बहुत ऑनेस्ट हो। उसकी मुंडी पकड़ कहता है डॉग का मूड खराब हो तब वो काट लेता है, पर क्या हो अगर इंसान भी जंगली हो जाए। वो खुद को छुड़ाने लगी थी तो पकड़ के कहता है मुझे फायर से खेलने में बहुत मजा आता है, और उसे किस करने लग जाता है। फिर क्या वो दोनों वहीं पे स्टार्ट हो गए थे। बाहर लूका को खड़ा देख इसे पता चल जाता है कि अंकल अंदर हैं। उनसे मिले जाने लगा था पर तभी वो देख लेता है कि सूरन मिस्टर होशियन के साथ है, तो गुस्से में था और उसकी फोटो खींच लेता है कि मैं तुम दोनों को बर्बाद करूंगा। सूरन अपने डैड को बताती है कि मुझे मेडिसिन मिल गई, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। डैड कहते मेडिसिन तो सस्ती नहीं होगी, तो तुम्हें मेडिसिन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले। वो कहती है अभी आप मेडिसिन की चिंता मत करो, अपना ध्यान रखो। और जैसी बाहर आते कुछ सोचने लगी थी, मिस्टर होशियन ने उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद कहा था कि तुम्हें धीरे धीरे मुझे इम्प्रेस करना आने लगा है। लिटिल कैट तुम तो सच में वाइल्ड होती जा रही हो, पिछले 3 मेडिसिन के बॉक्स दिए थे वो कहाँ गए। वो कहती है वो तो यूयू ने खराब कर दिए। वो कहता तुम क्या मुझे कंप्लेन कर रही हो। तो कहती है तुम्हें मेरे लिए फैसला लेना होगा। तो वो उसे एक पेपर देता है, इतनी मेडिसिन तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के लिए काफ़ी होगी, तो दोबारा मेरे पास मत आना। और हाँ यहाँ सब कुछ साफ कर देना, कोई भी सबूत मत छोड़ना, क्योंकि मुझे चीप चीज़ें पसंद नहीं है। और चला गया था। तो वो सोचती है यहाँ पे सिर्फ चीज़ें चीप नहीं है, यहाँ पे तो लोग भी चीप है। वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आता है कि तुम्हें हो फैमिली ने बुलाया है, और उसे वहाँ पे हो फैमिली में ले आता है। वहाँ पर हो फैमिली ग्रैंडपा बैठे थे और कहते हैं अभी किसी और का वेट है। मिस्टर होशियन आकर कहता है तुम क्या मेरा वेट कर रहे हो। और सूरन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ग्रैंडपा पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मिस्टर होशियन स्माइल करता हुआ कहता है हमने नाइट स्पेंड की है। तो वो सब हैरान थे। ग्रैंडपा कहते तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रहे हो। मिस्टर होशियन कहता अब के खेलने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा। जिंग कहता है ग्रैंडपा सूरन मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अंकल और वो उनमें कैसे हो सकता है। जिंग की मॉम भी चिल्ला के पड़ती है, तो ग्रैंडपा मिस्टर होशियन को डांटते हैं तुम्हें पता भी है वो तुम्हारी नेफ्यू की गर्लफ्रेंड है। मिस्टर होशियन कहते मैंने तो अपनी लिटिल कैट के साथ नाइट स्पेंड की है। ग्रैंडपा कहते तुम्हें कोई शर्म नहीं है, इतनी घटिया काम करते हो। अब से तुम फैंग के प्रोजेक्ट में इंटरफेयर मत करना, मैं जिंग को दे दूंगा। जिंग कहते ग्रैंडपा मैं अच्छे से करूंगा। मिस्टर होशियन कहते तुम तो इसी मौके की तलाश में थे ना। सूरन कहती है मैं मानती हूँ मैंने मिस्टर होशियन ने नाइट स्पेंड की है, पर जिंग ने मेरी ड्रिंक में नशा मिलाया था, तभी हमारा ब्रेकअप हो गया था। ग्रैंडपा कहते तुम्हारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो अच्छा होगा तुम तो मत ही बोलो। क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये सब सिखाया है। मिस्टर होशियन कहते ग्रैंडपा बस कीजिए, मैंने सूरन को करने को कहा था, इसका इस सबसे लेना देना नहीं है कोई भी।
भला कोई लड़की थोड़ी ना मुझे फोर्स कर सकती है। सूरन सोचती है पर मैंने से भड़काया था इस सब के लिए। मिस्टर ओशन कहते ग्रैंडपा आपको तो पता होना चाहिए मुझे दूसरों की चीज चुराने में कितना मजा आता है। ग्रैंडपा सूरन से अकेले बात करने कहते हैं बट मिस्टर ओशन रोक देता है। आप क्या एक लड़की को प्राइवेट में ले जाके एम्बेरस करना चाहते हो? ग्रैंडपा कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले जिंग की गर्लफ्रेंड थी पर तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है तो सोच समझ के लोगों के साथ नाइट स्पेंड किया करो क्योंकि हमारी हो फैमिली में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वैसे भी हो फैमिली की झैंग फैमिली के साथ शादी होने वाली है तो तुम दिन में सपने देखना बंद कर दो। सूरन रोते कहती है भले मेरी हुसू फैमिली बैंकरप्ट हो गई है पर मुझे तुम्हारी हो फैमिली से चिपकने का कोई शौक नहीं है। मैंने और मिस्टर होशन ने सिर्फ मजे किए थे। मिस्टर होशन कहता सिर्फ मजे? सूरन ग्रैंडपा से कहती है भले आपका ग्रैंडसन जिंग हो या फिर आपका बेटा मिस्टर होशन, मुझे दोनों में से किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वहां से चली जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कितनी बेकार लड़की है, वो फैमिली में तो इसे कभी एंट्री नहीं मिलेगी। मिस्टर होशन कहता है पर उसने बात तो सही की है, वो हम लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देती। और उन्हें कहता है और आप भी सुन लीजिए, मैं झैंग फैमिली में शादी नहीं करने वाला। झैंग फैमिली मेरे लायक नहीं है कि शादी के लिए मेरा यूज होगा। ग्रैंडपा कहते हैं तुम डिसाइड नहीं करोगे। मिस्टर होशन कहता है मैं अपनी चलाता हूँ। और फिर ग्रैंडपा के चाहते ही जिंग से कहता है अभी बाहर निकालो, जब तुम्हारी औकात नहीं होती तो हिम्मत क्यों करते हो। तो जिंग डरता हुआ उसे चिप निकाल के देता है। मुझे बस बैंक प्रोजेक्ट चाहिए था, कोई और मतलब नहीं था। मिस्टर होशन कहता है इसका बैकअप तो नहीं है? तो कहता बिल्कुल नहीं। तो वो स्माइल करता उसके मुंडे पकड़ लेता है। बढ़िया है, क्योंकि अगर बाहर वालों को कुछ पता चला तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। इधर सूरन गुस्से से जा रही होती है और एक कार धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी जो कि मिस्टर होशन की होती है। वो अंदर बैठा हुआ उस पर नजर रख रहा था। असिस्टेंट कहता है बॉस कब तक पीछे करना है, उसे कार में बुला लो ना। वो कहता जरूरत नहीं है। असिस्टेंट कहता बॉस अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसे अपने पास ही रख लो ना। मिस्टर होशन कहता है अभी मेरी कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। पर तभी विंडो खुलती है तो सूरन कहती है मिस्टर होशन तुम्हारा क्या मतलब था? वो पूछता है क्या बोल रही हो तुम? तो कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मिस्टर होशन कहता है ये रोड तुम्हारी फैमिली वालों ने नहीं बनवाया है। वो कहते अच्छा उस दिन तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अच्छे से याद है, इसलिए मैं आज तुम्हारे पास नहीं आई, तो कुछ गलत मत समझना। मिस्टर होशन कहता मुझे पता है। वो कहती मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही और ना ही तुम्हारी झैंग फैमिली के साथ एंगेजमेंट खराब करूंगी। वो कहता है क्या तुम जेलस हो रही हो? तो हंस के कहती है जेलसी सिर्फ लवर्स के बीच में होती है और हमारे बीच में तो सिर्फ 2 बार हुआ है और दोनों बार में मिस्टर होशन तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। ये सुनते असिस्टेंट को हंसी आ जाती है। मिस्टर होशन गुस्से से कहता है तुम बाहर निकलो। जैसे असिस्टेंट बाहर जाता है मिस्टर होशन गुस्से से सूरन को पकड़ के अपनी कार में खींच लेता है और उसे अपनी गोद में बैठा लिया था और कहता अच्छा मेरा परफॉर्मेंस बहुत बेकार था, तो फिर कल रात कौन बेड पे इतना चिल्ला रहा था? वो खुद को छुड़ाती है तो उसकी हाथ पीछे करके पकड़ लेता है कि ये सब नहीं चलेगा, लगता है मुझे तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। सूरन भी उसे किस कर रही थी पर अचानक से उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है। मिस्टर होशन एकदम हैरान और कहता है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? वो सोचती है मेरे पीरियड्स तो लेट हो गए हैं। कहता है जल्दी हॉस्पिटल चलो। तो कहती है मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। बट वो सही करके बैठा देता और कहता है चेकअप तो तुम्हें करवाना पड़ेगा। फिर उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले आया था। डॉक्टर रिपोर्ट निकाल के बताती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, बस थोड़ी सी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, तो अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखो। सूरन तो खुश होकर थैंक यू करती है बट मिस्टर होशन उठ के जाने लगा था। वो कहती है अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना? तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बट यूजू ने दूर से देख लेती है। फिर वो डॉक्टर के पास अपनी मॉम की मेडिकल रिपोर्ट लेनी चाहती है तो डॉक्टर देखती है अरे नहीं मुझसे तो गलती हो गई, मैंने तुम्हारी मॉम की मेडिकल रिपोर्ट गलती से सूरन की मेडिकल रिपोर्ट के साथ एक्सचेंज कर दी थी। यूयू पूछती है भला सूरन यहाँ पे करने आई थी? डॉक्टर कहती तुम उसकी फ्रेंड हो? फिर तो अच्छा है, तुम उसे बता देना कि वो 1 वीक प्रेग्नेंट है, मैं उसे अभी रिपोर्ट दे के आती हूँ। यूयू एकदम हैरान थी और फिर कहती है जरूरत नहीं है, मैं उसी के पास जा रही हूँ तो मैं रिपोर्ट दे दूंगी। बट वो रिपोर्ट ले जाकर डस्टबिन में फेंक देती है और सोचती है मैं तुम्हें मिस्टर होशन के बेबी से कभी प्रेग्नेंट नहीं होने दूंगी। सूरन कार में बैठने लगी थी और पूछती है अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तब तुम क्या करते? वो कहता है मेरे लिए अगर वगर कुछ नहीं होता और मुझे कंट्रोल खोना पसंद नहीं है। सूरन सोचती है मैं ही बेवकूफ हूँ जो इससे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और कहती चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट भी होंगी तो मैं उसे वैसे भी कभी जन्म नहीं दूंगी। और उठ के चली जाती है। मिस्टर होशन कहता है लिटिल कैट बड़ी वाइल्ड है। जैसे सूरन आती है उसकी बेस्टी पूछती है मैंने ऊपर से देखा था एक लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार तुम्हें छोड़ने आई थी, कौन था वो? सूरन बताती है मिस्टर होशन। तो बेस्टी एकदम हैरान, यानी हुओ फैमिली का लेजिटिमेट बेटा, उसके बारे में र्यूमर्स हैं, वो बहुत क्रूअल और हार्टलेस है और उसने हुओ फैमिली के कई वारिसों का एक बार में काम तमाम कर दिया था। सूरन एकदम हैरान इलेजिटिमेट? तो कहती है हाँ तुम्हें नहीं पता, मिस्टर होशन को वो फैमिली के ओल्ड लेडी ने जन्म नहीं दिया था, उसकी मॉम तो एक छोटी सी फैमिली से थी क्योंकि वो फैमिली के ओल्ड मैन प्ले बॉय थे और उन्होंने मजे किए तभी तो उनका लेजिटिमेट बेटा है। बट मिस्टर होशन काफी स्मार्ट निकला, वो इतनी कम एज में बिजनेस में टैलेंटेड था, इसलिए उसमें और ओल्ड मैन में ज्यादा बनती नहीं है। सूरन सोचते अच्छा तो ये बात है, इसलिए मिस्टर होशन वो फैमिली के फंड खत्म करना चाहता था। बेस्टी कहती अच्छा होगा तुम उससे दूर रहो, ऐसे इंसान से तो पंगा भी नहीं लेना चाहिए। सूरन कहती चिंता मत करो, मेरा उससे अब से कोई लेना देना नहीं होगा।
इधर असिस्टेंट मिस्टर होशन को आगे बताता है कि फंड्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपको खुद ही बिजनेस ट्रिप के लिए जाना होगा। मिस्टर होशन कहता है ठीक है, टिकट बुक कर दो। असिस्टेंट कहता है पर मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ की बेबी डिलीवरी होने वाली है। मिस्टर होशन उसको कंग्रेचुलेशन करता है तो असिस्टेंट कहता है बॉस आपका भी जल्दी बेबी होगा। तो वो सूरन के बारे में सोचने लगा था और पूछता है उसके डैड कैसे हैं। असिस्टेंट कहता है उसके डैड जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हैं। इधर यूयू और जिंग साथ में हाथ मिला लेते हैं क्योंकि यूयू को मिस्टर होशन चाहिए था और जिंग को फैंग प्रोजेक्ट। इधर सूरन मजे से खा रही थी, तभी उसके गेट पे कोई आता है। वो गेट खोलती है तो वो मिस्टर होशन, तो वो डर जाती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बट वो तो सीधा अंदर आने लगा था। बेस्टी अंदर से आवाज मारती है कौन है, तो कहती है कोई भी नहीं, डिलीवरी वाला था। और उससे कहती है तुम जाओ यहाँ से। इससे पहले वो बाहर आती है, सूरन जल्दी से मिस्टर होशन को पकड़कर अपने रूम में ले जाती है और कहती है मैं अपने बेडरूम में कपड़े चेंज कर रही हूँ। पर तभी मिस्टर होशन उसे पकड़ लेता है, तुम क्या मुझे इग्नोर कर रही हो। वो कहती तुम करना क्या चाहते हो, तो उसे सहलाता हुआ कहता तुम्हें क्या लगता है, और उसे किस करने वाला था बट वो मुंह फेर लेती है। सूरन कहती तुम मुझे समझते क्या हो, जब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो चले क्यों नहीं जाते, और अगर तुम्हें ये सब में इंटरेस्ट है तो स्टोर में जाके सर्विस लो। मिस्टर होशन कहता तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो। वो कहती है हमारे बीच में इम्पॉसिबल है। मिस्टर होशन कहता अच्छा मैं क्यों नहीं हो सकता, कम से कम मुझे रीजन तो बताओ कि मैं किस वजह से तुमसे दोबारा मिलने नहीं आ सकता। मैं अभी फॉरेन बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, वापस आके हमारे रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें बताऊंगा। और वहां से चला जाता है। बेस्टी तो एकदम हैरान थी कि उसके रूम में से एक लड़का निकल के जा रहा है। डैड कहते तुमने बहुत मेहनत की है, मेरा एक फ्रेंड हॉस्पिटल में सर्जिकल स्पेशलिस्ट है, ग्रेजुएशन के बाद तुम उसके अंडर में इंटर्नशिप कर सकती हो, फिर देखना एक दिन तुम फेमस सर्जन बनोगी। यूजू आकर कहती है मुझे नहीं लगता है सर्जन बनने की, क्योंकि ये तो शेमलेस है। डैड कहते तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरी बेटी बहुत समझदार और क्लीन है, अभी उससे माफी मांगो। तो वो लोग कहते तुम्हारी बेटी बाहर बेचती फिरती है, और उसके डैड को उसकी फोटोज दिखा देते हैं। वहाँ पे सब लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़की दिखती तो मासूम है, पता नहीं था अंदर से ऐसे निकलेगी। उसके डैड पूछते क्या तुम्हें किसी ने बुली किया, तो वो मना करती है। यूजू की फ्रेंड कहती है तुम्हें नहीं पता चला कि इसको वो मेडिसिन कहाँ से मिली, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने लड़कों के साथ नाइट स्पेंड की है। डैड को तो ये सुनकर सदमा लग जाता है, तो वो डैड से माफी मांगने लगती है। डैड कहते तुमने ये सब मेरी वजह से किया है, मुझे पता तुम अच्छे इंसान हो, अगर मैं नहीं होता तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। और वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूरन अपने डैड की ग्रेव पे फ्लावर बुके लेके आती है और रो रही थी। तभी वहाँ पर यूजू अपने बॉडीगार्ड्स को लेके आती है, तो कहती है तुमने मेरे डैड को हर्ट किया है। यूजू कहती है मैंने बस सच बताया है, तेरी वजह से तेरे डैड का ये हाल हुआ है। सूरन कहती है मेरे डैड एकदम ठीक हो गए थे और मैंने तुमसे बोला था कि मैं मिस्टर होशन के पास नहीं जाऊंगी, फिर तुमने ये सब क्यों किया। तो यूजू से धक्का मार गिरा देती है क्योंकि तुम मिस्टर होशन की बेबी से प्रेग्नेंट हो गई। सूरन तो खुद हैरान थी कि वो प्रेग्नेंट है। यूयू कहती है सही कहा। यूयू कहती है अब तू और तेरा बेबी नहीं बचेंगे। सूरन प्रेजेंट में ये सब सोच रही थी और खुद को उसकी बाहों से छुड़वा लेती है और कहती है ये मेरे काम का टाइम है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो जाओ यहाँ से। वो कहता है पर कॉलेज में तुमने ये वाला डिपार्टमेंट चूज नहीं किया था, तो कहते हैं इसका तुमसे क्या लेना देना। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है डॉक्टर प्लीज मेरे चेकअप करना, मैंने कल 2 मेडिसिन खाई थी, तब से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सूरन कहती है अपनी पैंट उतारो। पेशेंट बेड के जैसे उतारने वाला था बट जेलस मिस्टर होशन सूरन को वहाँ से पकड़ के ले जाता है। असिस्टेंट आ रहा होता है तो मिस्टर होशन उससे पूछता है हॉस्पिटल का डीन कहाँ है, और उसे पकड़ के डीन के ऑफिस में ले आया था। डीन बताता है कि डॉक्टर सूरन अभी फॉरेन से वापस आई है, क्या कुछ गड़बड़ हुई है। मिस्टर होशन कहता है पेशेंट के लिए मेल डॉक्टर का बंदोबस्त करो और डॉक्टर सूरन को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो। वो पूछते पर क्यों। मिस्टर होशन कहता है क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। असिस्टेंट कहता है डॉक्टर सूरन गलत मत समझना, पर फीमेल डॉक्टर के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो कहते तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी मेडिकल स्किल्स अच्छी नहीं है। असिस्टेंट कहता नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर होशन कहता समझ लेना कि तुम में स्किल्स की कमी है। वो कहते अच्छा तो ये बात है, फिर मुझे अपनी मेडिकल स्किल्स टेस्ट करने का मौका दिया जाए। तो मिस्टर होशन सबसे पहले तुम ही क्यों नहीं लेट जाते, मैं तुम्हें चेकअप करके बताती हूँ कि तुम्हारी कौन सी वीकनेस है और वो थोड़े टाइम के लिए है या हमेशा रहेगी। असिस्टेंट को अजीब फील हो रहा था, ये सब क्या क्या बातें हो रही हैं। मिस्टर होशन कहता है पिछले 5 सालों से लोगों ने इम्प्रूवमेंट नहीं कराया है, पर उनके लिप्स काफी पावरफुल हो गए हैं, चपड़ चपड़ करते रहते हैं। और उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है, तुम्हें क्या लगता है। और उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, माई लिटिल कैट। वो एकदम से खड़ी हो जाती है, बट वो खड़ी होकर जाने लगी थी तो मिस्टर होशन भी उसके पीछे जाता है। डीन पूछता है डॉक्टर सूरन और मिस्टर होशन में चल क्या रहा है। असिस्टेंट कहता है आप उसे डॉक्टर सूरन नहीं मिसेस हुआ बोलो। सूरन कहती है तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो कहता है क्यों, अगर बाकी सबको पता चल गया तुम्हें क्या शर्म फील होगी। वो कहते नहीं क्योंकि वो गलत था, 5 साल पहले जो भी हुआ वो बस एक डील थी, जिसको जो चाहिए था वो मिल गया, तो मैं नहीं चाहती आगे फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे के मामलों में टांग अड़ाएं। और चली जाती है। असिस्टेंट कहता है मैं भी तो सोचूं इतने सालों से तुम्हारे पास कोई लड़की क्यों नहीं थी, क्योंकि तुम इसका वेट कर रहे थे। सूरन को सैड देख बेस्टी कहती है
ये तो अच्छा ही है ना, तुम्हें वैसे भी यूरोलॉजी पसंद नहीं थी। सूरन के जब से यूयो ने मेरी फोटो एक्सपोज की थी तब से मेडिकल स्कूल में मेरी रेपुटेशन खराब हो गई, तो मुझे मजबूरी में फ़ौरन जाकर दूसरे डिपार्टमेंट में स्टडी करनी पड़ी। तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है जो कहती है मैंने तुम्हारे अंकल ली से अपॉइंटमेंट की है, तो कल ली फैमिली का डिनर है और अंकल ली का बेटा तुम्हारी एज का ही है, तो तुम उससे मिलना मना मत करना। सूरन कहती है ओके मैं चली जाऊँगी और फ़ोन काट देती है। तो बेस्टी कहती है आंटी ने फिर से तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर ली। सूरन कहती अगर आंटी ने मुझे 5 साल पहले फ़ौरन ना भेजा होता तो अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे भी नहीं होती। मेरी आंटी की एक ही विश है कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए और बच्चे हो जाए। फिर सूरन अपनी आंटी के साथ ली फैमिली वालों से मिलने आती है और बताती है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर है। ली फैमिली वाले उसे देख के खुश होते हैं और अंकल ली का बेटा मिंग तो सूरन को ही देखे जा रहा था और उससे हैंडशेक करता है। बट तभी वहाँ पर मिस्टर होशन की गुस्से से एंट्री होती है। ली फैमिली वाले कहते हैं मिस्टर हुओ, हमारी ली ग्रुप के पास वो ग्रुप के बिडिंग प्रोजेक्ट है। अंकल ली कहते हैं मुझे मिस्टर हुओ से प्रोजेक्ट के लिए बात करनी होगी, तो मैं उनसे हेलो करने चाह रहा हूँ और जाने लगे थे पर बॉडीगार्ड उसे रोकता है। तो अंकल ली कहते हैं मैं तुम्हारे बॉस को जानता हूँ। मिस्टर होशन जाता हुआ सूरन को देख लेता है बट वो मुंह फेरने लगी थी, तो वो असिस्टेंट से पूछता है सूरन के पास वो लड़का कौन है, तो बताता है कि वो ली कंपनी का बेटा मिंग है। अंकल ली और उसकी वाइफ भी यहाँ पे है, इसका मतलब वो लोग अपने बेटे को सूरन के साथ ब्लाइंड डेट पे लेके आए होंगे। मिस्टर होशन का ब्लाइंड डेट और वो उधर जाने लगा था। अंकल ली कहते हैं कि कोइंसिडेंस से आप मुझे यहाँ मिल गए। मिस्टर वो कहता है तुम्हारी ली फैमिली मुझे डिनर के लिए इन्वाइट करेगी ना। अंकल ली कहते हैं ऑफ कोर्स, अभी चलिए हमारे साथ। तो वो सूरन को देख कहता है ओके। फिर नेक्स्ट दिन में सब लोग डिनर के लिए बैठे थे। आंटी सूरन से कहती हैं, आंटी कहती है हु ग्रुप के प्रेसिडेंट है तो मैंने मिस्टर वो बोलना चाहिए, पर सूरन कहती है अंकल हो। अंकल ली को तो फंदा लग जाता है। आंटी कहती है मिस्टर वो काफ़ी यंग है, तुम मुझसे अंकल कैसे बोल सकती हो। सूरन कहती है अच्छा मुझे तो काफ़ी ओल्ड लगा। तो मिंग कहता है मिस्टर वो इसकी बातों को गुस्सा मत मानना, मैं इसके बदले में ड्रिंक कर दूंगा। मिस्टर वो कहता है तुम दोनों फैमिलीज ब्लाइंड डेट के लिए आए हो ना आज। अंकल ली कहते सही कहा, मिंग और सूरन दोनों सेम एज के हैं, इसलिए इनकी शादी की बात कर रहे थे। अंकल ली की वाइफ पूछती हैं मिस्टर हो क्या तुम भी अभी तक अनमैरिड हो। वो हाँ करता है। सूरन सोचती है क्या ये और यूशु अभी तक साथ में नहीं है। आंटी कहती है मिस्टर वो तो इतना एक्सीलेंट है, कोई ऑर्डिनरी फैमिली की लड़की थोड़ी ना इसके लायक होगी। मिस्टर ओशन कहता है मैंने तो 5 साल पहले शादी की प्लानिंग कर ली थी, बट वो बेवकूफ़ बिना कुछ बोले भाग गई और मैंने फालतू में 5 साल तक वेट किया। सूरन वॉशरूम का बहाना मार के वहाँ से उठ के चली जाती है। जैसे वॉशरूम से बाहर आती है मिस्टर होशन उसे वहीं पे पकड़ लेता है। वो कहती क्या कर रहे हो, तो कहता है तुमने अभी मुझे अंकल बोला था ना, क्या मैं इतना बुढ़ा हूँ। वो कहती और नहीं तो क्या अंकल हुआ, तुम 30 के हो ना, अब तुम पहले की तरह यंग नहीं रहे। कहता अच्छा तो अब तुम्हें यंग लड़के पसंद आ रहे हैं, कहीं वो मिंग तो नहीं पसंद आ गया। तो कहती क्यों आ नहीं सकता। मिस्टर होशन कहता अब तुम दोनों में कुछ नहीं हो सकता। वो पूछती क्यों, तो उसके कान में कहता है क्योंकि मैं उन सबको बता दूंगा कि हम दोनों नाइट स्पेंड की है। तो वो रोती उसे धक्का मारती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, तुम मेरे साथ सोना चाहते हो ना, तो ठीक है मेरे साथ सोने के बाद मुझे परेशान मत करना। और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी थी बट वो उसे पकड़ के रोक देता है। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तो कहती और नहीं तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। 5 साल पहले मैंने तुम्हें भड़काया था, तुम्हारी फैंसी वजह से मेरे डैड की जान चली गई, हर जगह मेरी फोटोज वायरल हो गई। मिस्टर होशन कहता मैंने फोटोज ब्लॉक करवा दी, कोई नहीं देख पाएगा। वो कहती पर मेरी रेपुटेशन तो खराब हो गई ना, तो मुझे छिपने के लिए फौरन जाना पड़ा। हाँ मैंने तुम्हें भड़काया था पर मुझे उसका काफ़ी रिपेमेंट मिल गया है। वो कहता वो फोटोज मैंने थोड़ी ना ली थी, 5 साल पहले तो मैं खुद फॉरेन में था, जब मैं वापस आया तब जाके मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड चले गए, पर मैंने वो फोटोज नहीं ली थी और ये सब झैंग ने किया था। तो मैंने तो 5 साल पहले झैंग और जिंग के साथ डील कर लिया है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो कहते ठीक है मुझे तुम पे भरोसा है, पर आगे से हम फ्यूचर में एक दूसरे के आसानमंद नहीं रहे। और जाने लगी थी तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे हक करने लगा था। फिर जब वो उसे पकड़ के देखने लगा था तो मिंग आके खांसने लगा था और कहता मैं तो फोन पिकअप करने आया था। सूरन कहती प्लीज गलत मत समझना, मिस्टर वो तो बस अपनी कंडीशन के बारे में पूछ रहा था। मिंग एकदम हैरान था। मिंग कहता पर तुम तो बच्चों के डॉक्टर हो ना, तो मिस्टर वो के बच्चा कहाँ से आया। वो कहती लगता तुम्हें पता नहीं है, बच्चों के डॉक्टर से पहले मैं एक यूरोलॉजिस्ट थी। मिस्टर वो का जरा थोड़ा सा सिस्टम खराब चल रहा है, इसलिए मुझसे मेडिसिन लेने आया था। तो वो उसे घूरता है। मिंग कहता है सच में ये बात है। सूरन कहती है मेडिसिन से सिर्फ सिम्टम्स ठीक होंगे, बीमारी का जड़ से इलाज नहीं होगा। मिस्टर होशन तुम्हें किसी मेल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और खुद मिंग का हाथ पकड़ के चली जाती है, फिर दूर आके उसका हाथ छोड़ देती है सॉरी। वो कहता तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या तुम मुझे रिजेक्ट करने वाली हो। सूरन को याद आता है मिस्टर होशन ने कहा था, उसने सबको बता दिया कि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड किया है। तो पूछती है क्या तुम्हें मिस्टर होशन ने कुछ बताया नहीं। वो कहता नहीं तो, बट मिस्टर होशन को देख के लगता है उसका तुम्हारे साथ कुछ है। गलत मत समझना, हमारी फैमिली का मिस्टर हो के साथ कॉपरेशन होने वाला है और मेरे डैड ने बोला है मिस्टर हो को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और उसने तुम्हारी वजह से पहली बार हमारे साथ डिनर अटेंड किया।
वो कहती है मैं मिस्टर ओशन को जानती हूँ पर हम दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मिंग कहता है इसका मतलब मेरे पास चांस है, भले ही मैं पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ पर तुम मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्या हम डेट का ट्राई कर सकते हैं। वो सोचती है मुझे न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए और कहती है ठीक है तो मुझे घर ड्रॉप कर देना। सूरन को मिंग की कार में जाते देख मिस्टर ओशन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा था। असिस्टेंट ने तो बॉस आपने मिस्टर टोकुयावा के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी, ओल्ड मैन बहुत गुस्से में है। मिस्टर ओशन कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। असिस्टेंट कहता है बॉस किस्मत ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, कुछ चीज़ें फोर्स नहीं होती। वो कहता है मुझे लगता है सब कुछ हम पे डिपेंड होता है, मुझे किस्मत पे भरोसा नहीं है। सूरन हॉस्पिटल में एक बच्चे को मेडिसिन दे रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर ओशन आगे बैठ जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे कहने पे मेल डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला मैं एकदम ठीक हूँ, उल्टा मुझ में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है जिसे और फ्रेश करने की ज़रूरत है। वो कहती है मैं बच्चों के डॉक्टर हूँ, निकलो यहाँ से। वो कहता है मुझे पता है और अपना ब्लेजर निकालने लगता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो, बट वो उसे अपने हाथ की चोट दिखाता है, मुझे मेडिसिन दो, मैं भी तो एक पेशेंट हूँ, क्या डॉक्टर तुम इतनी हर्टलेस हो। वो कहती है तुम्हें हर्ट करने की हिम्मत किसकी हो गई। तो कहता है ग्रैंडपा। फिर वो उसकी चोट में मेडिसिन लगाने लगी थी। वो कहता है तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील हो रहा है। तो कहती है तुम यंग लोगों की तरह बात नहीं कर सकते। तो कहता है तुम बार बार एज को बीच में क्यों लाती हो, भले मेरी चोट लगी है पर अब भी मुझ में इतनी पावर है कि तुम्हें बेड से नहीं निकलने दूंगा, अगर विश्वास नहीं तो ट्राई करके देख लो। तो जानबूझ के उसको तेज से मेडिसिन लगाती है। नर्स कहती है डॉक्टर सूरन तुम्हारा बॉयफ्रेंड फ्लावर बुके देख के गया है। मिस्टर ओशन कहता है इम्पॉसिबल। सूरन कहता है तुम मेडिसिन दे दी ना, जाओ यहाँ से। वो पूछता है क्या वो मिंग नाम का लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा है, लगता है तुम्हें वो कुछ ज़्यादा पसंद आ रहा है। सूरन कहती है और नहीं तो क्या, हो सकता है कुछ दिनों बाद हम दोनों तुम्हें अपनी शादी में बुलाएं। तो वो गुस्से से खड़ा होता है। वो फ्लावर बुके से कुछ कुछ छुपाने लगी थी बट वो बुके लेके फेंक देता है। तो कहती है क्या कर रहे हो, मैं किसी को बुला लूंगी। मिस्टर ओशन कहता है मिंग किसी मकसद की वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारा यूज़ कर रहा है। तो कहती है वो भला मेरा यूज़ क्यों करेगा। मिस्टर ओशन कहता है उसकी पहले यूयू से एंगेजमेंट हुई थी पर मैंने जब अपना बिजनेस बढ़ाया तो ली फैमिली का बिजनेस ठप हो गया था, इसलिए यूयू ने मिंग को ठुकरा दिया और मिंग मुझसे बहुत नफरत करता है और उसे ये भी पता है मैंने यूयू की झेंग फैमिली को तुम्हारी वजह से शहर से निकाला है। वो कहते तुम फालतू में उस पर इल्जाम लगाना बंद करो। वो कहता है क्या तुम मुझे इतना बुरा समझती हो, और गुस्से से उठ के चला जाता है। मिंग सूरन को खाना देता है तो वो सोचती है क्या सच में मेरा यूज़ कर रहा है और पूछती है क्या तुम्हारी कभी एंगेजमेंट हुई थी। तो बताता हाँ पहले यूयू मेरी फैंसे थी, वो बिजनेस मैरिज थी तो बिजनेस अच्छा नहीं चला, शादी कैंसिल हो गई। वो कहती तो तुम मुझे लाइक क्यों करते हो, मेरे पेरेंट्स तो हैं भी नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, ना स्टेटस है। वो कहता लव में ये सब मैटर नहीं करता, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद है। वो सोचती है मैं फालतू में इस पर शक कर रही हूँ, ये तो काफ़ी अच्छा इंसान है, भला मेरे यूज़ क्यों करेगा। तभी सूरन को पता चलता है कि मिंग को पीटा गया है तो वो गुस्से से मिस्टर ओशन की तरफ जाने लगी थी पर बॉडीगार्ड्स उसे रोकते हैं कि पहले इनविटेशन कार्ड दिखाओ। तभी वहाँ पर उसे मिस्टर ओशन का फ्रेंड मिल जाता है जो कहता है तुम तो सिस्टर इन लॉ हो ना, और बॉडीगार्ड से कहता तुम्हें दिखा नहीं, तुमने किसे रोका है। तो बॉडीगार्ड सिस्टर इन लॉ बोल के माफ़ी मांगते हैं। तो वो सूरन को बताता है कि मैं गुचेंग हूँ, मिस्टर ओशन का बचपन का फ्रेंड, पर वो मुझसे कुछ साल बड़ा है। वो कहती है हाँ याद आया, पिछली बार तुम ही यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आए थे ना। तो कहता है सिस्टर इन लॉ बाकी सबको ये सब मत बताओ। वो कहती है मेरा मिस्टर ओशन से कुछ भी नहीं है तो तुम मुझे सिस्टर इन लॉ मत बोलो, और अंदर चली जाती है। वो कहता है जब इसके मिस्टर ओशन से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर वापस उसके पास क्यों आई है, ऐसा लग रहा है जैसे कपल में झगड़ा हो गया हो। इधर ही कंपनी वाला मिंग की ली कंपनी पर आरोप लगाता है कि उसने उसके प्रोजेक्ट को कॉपी किया है, जबकि मिंग मना कर रहा था। तो मिस्टर ओशन कहता है अच्छा फिर प्रूफ दिखाओ। मिंग ही कंपनी वाले पर आरोप लगाता है तो वो उसे ठोक डालता है। मिस्टर ओशन ही को रोक रहा था पर तभी वहाँ पर सूरन आकर मिंग की हेल्प करने लग जाती है। ही कहता है मैंने इतनी तेज तो नहीं मारा था कि इसकी चोट लग गई। सूरन पूछते इसे किसने मारा, ही कुछ बोलने वाला था। मिस्टर ओशन कहता है मैंने मारा। तभी सूरन उसको थप्पड़ मार देती है। सब लोग कहते हैं ये लड़की बावली हो गई, मिस्टर ओशन पे हाथ उठाया, अब तो ये गई काम से। मिस्टर ओशन कहता है इतनी तेज मारा है, तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा। सब लोग हैरान थे, मिस्टर ओशन ऐसी बातें कर रहा है जैसे वो इस लड़की को लाइक करता हो। ही सूरन से कहता तुम ऐसे कैसे मिस्टर ओशन को मार सकती हो, इस मिंग ने मेरा प्रोजेक्ट कॉपी किया है। मिंग कहता है मैंने कॉपी नहीं किया है, किसी ने मुझे फंसाया है। तो ही कहता पहले क्यों नहीं बताया था। बट मिस्टर ओशन समझ जाता है कि मिंग जानबूझ के सूरन की सिंपैथी पाने के लिए सब कर रहा है, और सूरन से कहता है तुम्हें इसकी बड़ी फिक्र हो रही है। वो कहती है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है, और मिंग का हाथ पकड़ के ले जाती है। गुचन कहता है ये मिंग तो सिंपैथी पाने में माहिर निकला, ब्रो तुम भी ट्राई कर सकते हो। मिस्टर ओशन कहता है मैं ऐसे घटिया काम नहीं करता। गुचन कहता है तो फिर क्या मिंग को ठिकाना लगाना है। मिस्टर ओशन कहता है अगर मैं मिंग को अभी कुछ करूंगा तो सूरन मुझे गलत समझेगी। सूरन मिंग की मेडिसिन लगा रही थी, वो उसका हाथ पकड़ता है तो छुड़वा लेती है। अगर तुमने कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो कहती गलत मत समझना, हम सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं। तो कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर यह प्रोजेक्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट था ताकि मैं ली फैमिली को फिर से रिवाइव कर सकूं। वो कहती है पर मैंने तो मिस्टर ओशन को थप्पड़ मार दिया। वो कहता कोई बात नहीं, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा।
वो नीचे आती है, बाहर मिस्टर ओशन खड़ा वेट कर रहा था। तो कहती है मैं आज के लिए माफ़ी मांग रही हूँ, तुम मिंग के साथ प्रोजेक्ट कैंसिल मत करना, वो अच्छा इंसान है, तुम्हारी तरह नहीं है। मिस्टर ओशन कहता है उसकी झूठी बातों पर सिर्फ तुम ही विश्वास कर सकती हो। तो कहती है वो अच्छी फैमिली से, उसके पेरेंट्स ने उसे पाला है, तुमसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। मिस्टर ओशन कहता है तुम मुझे ये याद दिलाना चाहती हो कि मैं लेजिटिमेट हूँ, और जाने लगी तो उसे पकड़ लेता है, मुझे जवाब दो। वो कहती मेरा वो मतलब नहीं था, बट वो उसके क्लोज होने लग जाता है। पर तभी उसे हॉस्पिटल से डीन को कॉल आता है, कुछ गड़बड़ हो गई, सूरन को जल्दी जाना था। मिस्टर ओशन कहता है मैं तुम्हें ले चलूंगा। तो वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। इधर एक लेडी शिकायत कर रही थी डॉक्टर सूरन की मेडिसिन खा के मेरा बेटे बीमार हो गया। सूरन कहते मैंने जो मेडिसिन दी थी उसमें कोई गलती नहीं थी, बट वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। सूरन कहती एक बार मुझे तुम्हारे बेटे का चेकअप करना होगा, बट वो उसे धक्का मारने वाली होती है। पहले मिस्टर ओशन उसे पकड़ लेता है। मिस्टर ओशन कहता झूठा आरोप नहीं लगा सकती हो। तो वो कहती है तुम अपने हस्बैंड को लाई हो मुझे बुली करने के लिए। सूरन उस बच्चे से पूछती है तुमने मेडिसिन के बाद क्या खाया था, बट उसकी मॉम उसकी नोच रही थी। तो बच्चा कहता कुछ भी नहीं। मिस्टर ओशन कहता है बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो झूठ बोलते हैं उनकी जीभ कट जाती है रात में। तो बच्चा डर के मैंने बता देता है कि मैंने केक खाया था, मम्मी ने बोला कि वो एक्सपायर्ड है, तो मेरी जीभ मत काटना। वो पकड़ी गई थी, उस बच्चे की मॉम का झूठ पकड़ा गया था। तो डॉक्टर उन्हें चेकअप कराने के लिए जाता है। सूरन उस बच्चे के चेकअप करके उसे खिलौना देती है, तुम टाइम पे मेडिसिन खाओगे तो ये तुम्हारा हुआ। जबकि मिस्टर ओशन उसे देख के स्माइल कर रहा था। जब वो बच्चा जाता है तो पूछता है लगता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है। वो कहती क्यों तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है। मिस्टर ओशन कहता बच्चे प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए पैदा होते हैं। तो सूरन को याद आता है कि यूयू ने उसे बोला था तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं चाहता था ये पैदा हो। तो वो अपनी बैली पे हाथ रखने लगती है। वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तो कहती है जरा आधी रात में ध्यान से जाना, कहीं तुम्हें रास्ते में भूत मिल जाए और फिर तुम्हारा कोई लेजिटिमेट बच्चा आ जाए। मिस्टर वो कहता अगर मेरा लेजिटिमेट बच्चा होगा भी तो उसे तुमने जन्म दिया होगा। आखिर इतने सालों से मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ ही तो नाइट स्पेंड की है। वो कहती है लगता है इतने सालों से किसी ने तुम्हें भाव नहीं दिया। क्योंकि वो कहता हाँ क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हें इंटरेस्ट है ना। तो कहती तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी में इंटरेस्ट है। मिस्टर ओशन कहता है बॉडी कई लड़कियों के पास है, पर मैं किसी को भाव नहीं देता। तुम्हारे कहने पे मिंग को प्रोजेक्ट दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मिंग कैसा घटिया इंसान है। फिर जब वो अपनी आंटी के साथ डिनर कर रही थी तभी उसे मिंग का कॉल आता है कि मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, पर मुझे क्लाइंट के साथ डिनर पे जाना है, तो तुम भी मेरे साथ चलना। सूरन उसे मना करती है, पर आंटी उसे फोन लेके बोल देती है कि हाँ सूरन तुम्हारे साथ जरूर आएगी। तो उसे ना चाहते हुए मिंग के साथ डिनर पे आना पड़ता है। क्लाइंट उसे ड्रिंक करने को कहता है, पर सूरन मना कर देती है। इससे क्लाइंट उठ के जाने लगा था। मिंग कहता है मैं इसके लिए ड्रिंक करूंगा। क्लाइंट कहता है नहीं, इसे ड्रिंक करना पड़ेगा वरना मैं बिजनेस की बात नहीं करूंगा। तो सूरन ड्रिंक कर लेती है। वो जैसे वॉशरूम जाती है उसे उल्टी जैसा फील होता है, वॉशरूम जाने लगी थी। पर तभी हम देखते हैं मिंग का एकदम से बिहेव बदल गया। सूरन जाते हुए देखती है एक लड़की मिस्टर ओशन के साथ फ्लर्ट कर रही है, इसलिए सूरन मुझ पाती वहां से जाने लगी थी। बट तभी मिस्टर ओशन उसे देख लेता है। उसके शोर की आवाज सुन लड़की चिल्ला पड़ती है, पर मिस्टर ओशन उस लड़की को भगा देता है। सूरन सॉरी बोल के जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के दीवार पर पुश कर देता है और उसके कान में कहता है तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। बट वो कहती छोड़ो मुझे। मिस्टर ओशन कहता तुम ही मेरे पास आई हो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो फिर मैं काहे का मैन रह गया। वो कहती मैं बस यहाँ से जा रही थी, वैसे भी मैं तो मिंग के साथ क्लाइंट से मिलने आई थी। मिस्टर ओशन कहता जिस लड़के में दम नहीं होता ना वही क्लाइंट से मिलने के लिए लड़की को लेके आते हैं। अगर वो तुम्हें सच में लाइक करता तो ऐसी जगह पे कभी नहीं लेके आता। वो कहते अच्छा मुझे तो ये सेफ जगह लगी। तभी भाई वो लड़की आती है, तुमने इसे सेड्यूस किया। उसके बॉटल मारने वाला ही थी, बट मिस्टर ओशन आगे आ जाता है। तभी एक लड़की आती तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया। उसके बॉटल मारने वाली होती है, बट मिस्टर ओशन आगे आ जाता है। वो लड़की कहती है मैंने गलत पहचान लिया और वहाँ से भाग जाती है। सूरन कहता तुम ठीक तो हो ना। वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ, पर तभी उसके ऊपर बेहोश होकर गिर जाता है। तो उसको उसकी चिंता होने लगी थी। देन वो उसकी चोट पे बैंडेज लगाती है। वो पूछती है कि अभी दर्द हो रहा है। पहले तो वो मना करने वाला था, पर तभी उसे गुचंग की बात याद आती है कि उसे भी मिंग की तरह सूरन की सिंपैथी पानी चाहिए, और कहता है बहुत दर्द हो रहा है। उसके करीब वो कहती है बताओ कहाँ दर्द हो रहा है। तो मिस्टर ओशन उसे देखने लगा था। सूरन भी थोड़ा उसके क्लोज होने लगती है। दोनों क्लोज होते हुए किस करने वाले थे, तभी वहाँ पर गुचंग आ जाता है, इसलिए वो जल्दी से अलग हो जाती है। मिस्टर ओशन कहता तुम यहाँ पर क्यों टपके। वो कहते देखो तो सही, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया ना। सूरन कहते तुम्हारा ध्यान रखने वाला आ गया तो मैं जा रही हूँ, बट वो दर्द होने का नाटक करता है। तो कहती क्या हुआ तुम्हें। तो कहता है अभी भी थोड़ा दर्द है, पर कोई नहीं तुम बिजी हो ना, जाओ मैं तुम्हें मेडिसिन ला देती हूँ। तो वो उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है। गुचा कहता अपना ड्रामा बंद भी करो, वरना तुम्हारे जैसा हर्टलेस इंसान जिस दो बुलेट से कुछ नहीं होता, थोड़ी सी बोतल लगने से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। और तुमने तो कहा था तुम्हें सिंपैथी पाना पसंद नहीं है, पर अब लगता है तुम्हें ऐसा करने में मजा आ रहा है। तभी वहाँ पर मिंग आता है। मैंने सुना मिस्टर ओशन ने मेरी गर्लफ्रेंड के लिए बोतल रोकी है, तो मैं एज ए बॉयफ्रेंड आपको थैंक यू करने आया हूँ। मिस्टर ओशन के तरह ड्रामा करना बंद करो। तुम्हें लगता मुझे पता नहीं है तुम सूरन के पीछे क्यों पड़े हो। डायरेक्ट मुझसे बात करो, सूरन को बीच में मत लाओ। मिंग कहता तुम बड़े काइंड बनते हो,
जब ली फैमिली को नीचे गिरा रहा है तब तुम्हारी काइंडनेस कहाँ गई थी? मिस्टर ओशन कहता है बिजनेस में ये सब चलता है। मिंग कहता है भले मैं बिजनेस में अच्छा नहीं हूँ पर मैं लड़कियों को पटाने में बहुत माहिर हूँ, और स्पेशली सूरन को। तो मिस्टर ओशन उसे गुस्सा मार देता है। सूरन आकर मिंग की साइड लेने लग जाती है क्योंकि मिंग उसके सामने फिर से मासूम बनने का नाटक करने लग गया था, और कहता है मिस्टर हो प्लीज कॉपरेशन कैंसिल मत करना। मिस्टर ओशन कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। वो कहती है लगता तुम्हारी चोट ठीक हो गई तभी तो तुम दूसरों को मार रहे हो, और मिंग को वहां से पकड़ के ले जाती है। गुजन कहता है मिंग कितना नौटंकीबाज है। असिस्टेंट आकर मिस्टर ओशन को बताता है कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ गई है, ली कंपनी वालों ने प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट नहीं किया है, सारे प्रोडक्ट्स घटिया क्वालिटी के हैं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। गुजन कहता है ये मिंग तो सच में बड़ा चालाक निकला बे, हमें घटिया प्रोजेक्ट सौंपने वाला है, पूरे प्रोजेक्ट में गोलमाल कर रखी है। मिस्टर ओशन कहता है मैं भी देखूँ आखिर ये करना क्या चाहता है। सूरन मिंग से पूछती है तुम इतना परेशान क्यों हो? वो कहता है मिस्टर वो तुम्हें पसंद करते हैं। तो कहती है अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मिंग कहता है हमने ऑलरेडी हु कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, प्रोडक्ट्स का मास प्रोडक्शन हो रहा है, बट मिस्टर हु झूठे बहाने बना रहा है कि इंस्पेक्शन में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं निकली इसलिए वापस कर दिए। मैं मानता हूँ कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव हैं पर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। मिस्टर हु जानबूझ के मेरे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है, स्पेशली तब से जब से उसने तुम्हें बचाया है। तो सूरन मिस्टर हो के पास आती है। वो कहता तुम फिर से मिंग की वजह से आई हो ना, तो चली जाओ यहाँ से। वो कहती तुम जानबूझ के उसे परेशान कर रहे हो। तो कहता हाँ तुम्हें तो उसी ने बताया होगा। वो कहती है मैंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट की क्वालिटी पढ़ी है, प्रोडक्ट अच्छे खासे हैं, उसकी फैक्ट्री ने प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया और तुमने अब मना कर दिया, तुम क्या उसे एम्बेरस करना चाहते हो? मिस्टर ओशन कहता काश तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी लुक्स की जितना अच्छा होता। वो कहती है तुम करना क्या चाहते हो? तो कहता है मैं क्या चाहता हूँ, तुम क्या उसके लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहती हो? तो ठीक है फिर उतारो अपने कपड़े, तुम्हें तो पता ही मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। वो कहते तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हो? मिस्टर ओशन कहता मैं बस देखना चाहता हूँ तुम मिंग के लिए किस हद तक जा सकती हो। वो कहते अगर मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लूँ तब तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, और अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। फिर शर्ट निकाल के अपनी अंडर शर्ट निकालने लगी थी, बट मिस्टर ओशन गुस्से से कपड़े फेंक के मारता है, कपड़े पहनो निकल जाओ यहाँ से। वो जैसे जाने लगी थी तो कहता है आखिर मुझ में भी दिल है, मुझे भी दर्द होता है, मुझे नहीं पता मिंग ने तुम्हें क्या बोला है और उसने फेक इंस्पेक्शन रिपोर्ट कैसे बना ली, पर जितना मासूम वो दिखता है ना उतना है नहीं, तो तुम उससे दूर रहना। पर वो चली जाती है। फिर सूरन अपनी बेस्टी को वो रिपोर्ट दिखाती है तो बताती है कि हाँ इसमें तो सच में गड़बड़ है। सूरन कहती इसका मतलब मिंग मुझे सच में धोखा दे रहा था। बेस्टी कहती और नहीं तो क्या, वो तो दोगला निकला। तभी वहां पर मिंग आ जाता है तो कहती है शैतान का नाम ले शैतान हाजिर। तो सूरन उस पर फाइल फेंक के मारती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम्हारे प्रोडक्ट्स में सच में गड़बड़ है। वो कहता मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मुझे तो खुद धोखा मिला है, मैंने जिससे प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर दिया था उन लोगों ने इन्फीरियर मटेरियल यूज किया है, मुझे तो ये बात खुद आज पता चली। मैंने मिस्टर वो से भी इस बारे में बात की है, चिंता मत करो चाहे मेरा बहुत ज्यादा लॉस ही क्यों ना हो जाए, पर मैं खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा। कहीं तुम मुझे रिजेक्ट करने के लिए ऐसा तो नहीं बोल रही हो? वो कहती अगली बार से ध्यान रखना। तो कहता है आज डिनर पार्टी है, मेरे साथ चलोगी? वो कहती है मुझे बिजनेस मैटर समझ नहीं आते तो मैं नहीं चाहूंगी। मिंग कहता पर मुझे तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाना था। वो कहती है हम दोनों अभी कोई डेट वेट नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें मुझे किसी से मिलवाने की जरूरत नहीं है। पर हम देखते हैं मिंग थोड़ा गुस्से में लग रहा है। सूरन जब हॉस्पिटल में थी तो उसे पता चलता है कि उसकी आंटी स्टेयर से गिर गई, तो वह जल्दी से उनके पास आती है कि आंटी आपको अचानक से क्या हो गया? आंटी कहते मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ध्यान नहीं दिया तो फिसल गई। वो तो अच्छा हो मिंग वहाँ पे था, मुझे टाइम पे हॉस्पिटल ले आया। सूरन कहती मिंग तुम मेरी आंटी घर पे क्या कर रहे थे? आंटी कहती है पागल, मिंग को तुम्हें इंटरेस्ट है, वो तुमसे मिलने के लिए आया था। बेस्टी कहती है ये कैसा कोइंसिडेंस है, जब भी ये पहुंचा तभी आंटी कुछ हुआ। फिर बेस्टी सूरन को बाहर लाके कहती है मुझे तो मिंग पे थोड़ा शक हो रहा है। सूरन कहती है पर वो मेरी आंटी को हर्ट क्यों करेगा? बेस्टी कहती मुझे भी नहीं पता, पर तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। तो सूरन फोन कर कहती है सिटी फुटेज चेक करो। मिंग आंटी को सूप पिलाने वाला था तो सूरन कहती मुझे दो, मैं कर दूंगी। वो कहते तुम काम में बिजी हो, मैं आंटी का ध्यान रख लूंगा। बट आंटी सूप साइड में रख के उन दोनों के हाथ आपस में पकड़ा देती है। तुम दोनों को साथ में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर सूरन हाथ पीछे कर लेती है। आंटी पूछती क्या हुआ? तो मिंग कहता है अभी हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। आंटी कहती मिंग काफी अच्छा लड़का है, मैं बीमार थी, मिंग ही मेरा ध्यान रख रहा था, ऐसे अच्छे लड़के को हाथ से मत निकलने दो, तुम दोनों जल्दी से डेट करना स्टार्ट कर दो। मिंग कहता ठीक है आंटी मैं करता हूँ स्टार्ट, और फिर एक रिंग बॉक्स निकाल कर घुटनों पर बैठ के सूरन को शादी के लिए प्रपोज करता है। आंटी कहती है वेट क्या कर रही हो, हाँ कर दो इसे। पर तभी वहां पर मिस्टर होशन आ जाता है। हॉस्पिटल में प्रपोज कर रहे हो, इतने कंजूस हो। मिंग पूछता है मिस्टर हो तुम यहाँ कर रहे हो? वूचेंग कहता है मिस्टर हो ने सुना कि डॉक्टर सो की आंटी की चोट लगी है, इसलिए उन्होंने स्पेशल एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया है। आंटी कहती है मिस्टर हो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। वो कहता कोई बात नहीं, और रिंग को देख कहता है इतनी छोटी रिंग, ये तो सूरन के लायक भी नहीं है। मिंग कहता है मिस्टर वो ये अच्छी बात नहीं है, तुम दूसरों के प्रपोजल में टांग अड़ाओ। मिस्टर वो कहता है प्रपोजल?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हो। वूचेंग हंस पड़ता है। सूरन कहते नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हो। मिंग, मैंने तुम्हारे साथ सीरियसली टाइम स्पेंड किया था, पर मुझे पता चल गया मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। और जब मैंने ऑलरेडी बता रखा कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तुम मेरी आंटी के सामने मुझे प्रपोज क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी सेंस नहीं है? मिंग कहता मैं मानता हूँ मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। वो कहती जितना मर्जी लाइक करते हो, पर ऐसे इनोसेंट लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। आंटी कहती मिंग तुम्हारा अच्छा ध्यान रखता है, तो कौन से फायदे की बात कर रही हो? सूरन कहती आंटी आप अचानक से स्टेयर से कैसे गिर गई, इसलिए मुझे शक था, तो मैंने सिस्टरी फुटेज मंगवाई और पता चला मिंग ने जानबूझ के स्टेयर्स पे तेल गिरा दिया था, जिसकी वजह से आप गिर गई और सिस्टरी फुटेज दिखाती हैं। आंटी एकदम हैरान थी, तुमने इतना घटिया काम किया। मिंग कहता सॉरी आंटी, मैं सूरन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ ना, इसलिए मैं इससे जल्दी शादी करना चाहता था। और खुद के थप्पड़ मारने लगता है। आंटी मुझे माफ कर दीजिए। बट सूरन उसका हाथ पकड़ कहती है अब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मिंग वहाँ से जाने लगा था। मिस्टर ओशन की तरफ और उसका रिंग बॉक्स फेंक के मारता है, इसे लेके जा। आंटी कहती मुझे नहीं पता था मिंग अंदर से ऐसा इंसान निकलेगा। अच्छा तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, वरना मुझे बहुत बुरा लगता। वो कहती कोई बात नहीं आंटी। आंटी कहती हैं पर मुझे तुम्हारे लिए कोई और लड़का ढूंढना पड़ेगा। वूचेंग कहता है ढूंढने की क्या जरूरत है, लड़का तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। और मिस्टर होशन को आगे कर देता है। वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके खड़ा हो जाता है। हेलो आंटी, मेरा नाम मिस्टर होशन है और मैं हु ग्रुप का सीईओ हूँ और मैं सिंगल भी हूँ। आंटी पूछती है तुम दोनों में? सूरन कहती है आंटी मिस्टर हु का वो मतलब नहीं था, इनका मतलब था कि आप इनके लिए भी कोई मैरिज पार्टनर ढूंढ दीजिए। आंटी कहती है अच्छा तो ये बात है। मिस्टर हु बताओ तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? मिस्टर होशन कहता है बिल्कुल सूरन जैसी। सूरन कहती है आंटी आप काफी थक गई होंगी, आप रेस्ट कीजिए, और उन्हें सुला देती है। जैसे सूरन बाहर आती है मिस्टर होशन कहता है वूचेंग एक्सपर्ट से बात करने गया है, चिंता मत करना। वो कहती थैंक यू, तुम घर जा सकते हो। मिस्टर होशन जाने लगा था, पर फिर कहता रुको। वो पूछती क्या हुआ, क्या तुम्हारा कोई सामान रह गया? तो कहता है मुझे कुछ बोलना है। सूरन तुम काफी समझदार इंसान हो, तुम इतना तो समझ गई होगी मैं तुमसे आज मिलने क्यों आया था। इनफैक्ट हमारी फर्स्ट मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। मानता हूँ जब पहली बार मिले थोड़ा अजीब था, मुझे स्टार्टिंग से पता था कि तुम मेरा यूज कर रही हो, पर मुझे फिर भी तुम्हारे साथ अच्छा लगा। और मैं हमेशा से मानता था मेरे जैसे लोगों को वीकनेस नहीं होनी चाहिए, पर तुम्हारे लिए पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। मैंने सोचा तुम्हें दूर करके मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, इसलिए सेकंड बार में मैं तुम्हें जाने के लिए कहा था ताकि तुम दोबारा मेरे पास ना आओ, पर मुझसे नहीं हुआ। मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। भले मेरी इतनी एज हो गई है, पर मुझे रोमांस के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है, तो मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे इम्प्रेस करना है, बट मुझे फिर भी तुम्हें बताना है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तुमसे मिलने से पहले मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं शादी करने के बारे में सोचूंगा, पर तुमसे मिलने के बाद शादी के बारे में जब भी सोचता हूँ तो तुम्हारे अलावा किसी का ख्याल नहीं आता। मैं तुम्हें ये बात 5 साल पहले बताना चाहता था, तो अगर तुम्हें कभी शादी करनी हो तो प्लीज मुझे एक चांस देना। बेस्टी कहती है सच में मिस्टर होशन ने तुम्हें कन्फेस किया? वो तो एकदम हॉट चार्मिंग सीईओ है। सूरन कहती मैंने तो खुद नहीं एक्सपेक्ट किया था। बेस्टी कहती हो सकता है उसे ना पता हो कि 5 साल पहले क्या हुआ था, उसे ये भी ना पता हो कि तुम प्रेग्नेंट थी, तो तुम्हें किसी अच्छे चांस पे उसे सब कुछ बता देना चाहिए ताकि तुम्हारे बीच में थोड़ी बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। सूरन हाँ करती है तो बेस्टी पूछती है तो क्या तुम मिस्टर होशन को लाइक करती हो? वो कहती मुझे नहीं पता। बेस्टी कहती लगता है मैं जल्दी से ब्राइडमेड बनने वाली हूँ, और दोनों खुश होने लगती हैं। तभी सूरन को मिंग का कॉल आता है जो कहता है क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? मैं तुम्हारे घर के बाहर नीचे खड़ा हूँ, मुझे तुम्हें फेस टू फेस कुछ बताना है। वो कहती है ठीक है मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। बेस्टी पूछती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? तो कहती नहीं पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। नीचे जाके पूछती क्या हुआ? तो कहता है क्या हम फ्रेंड्स बने रह सकते हैं? तो कहती है सिर्फ मामूली फ्रेंड्स। वो कहता है मैं ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, अगर तुम सच में मुझे अभी फ्रेंड मानती हो तो एक बार इसे खोल के देख लो। सूरन जैसे वो बॉक्स खोल के देखती है उसमें अजीब सा धुआं निकलता है, जिसकी वजह सूरन का सिर चकराने लगा था और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग ने सूरन को रस्सी से बांध रखा था, उसके किडनैप कर रखा होता है। वो उठती कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो? मिंग कहता है मैं लगभग बैंकरप्टी होने वाला हूँ, तो मेरे साथ ये सब किसकी वजह से हुआ? सूरन कहती है तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता, इसमें मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। तो उसकी मुंडी पकड़ कहता है सब मिस्टर होशन की वजह से हुआ है, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है ना, और तुम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो। आप देखना तुम्हारा यूज करके मैं मिस्टर हो को कैसे घुटनों पर लाता हूँ। वो कहती तुम क्या उससे इतनी नफरत करते हो? तो कहता बहुत ज्यादा। जब से उसने हो ग्रुप को संभाला है मेरी फैमिली को सप्रेस कर दिया था। इतना ही नहीं, जिस लड़की से मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी उसे भी मुझसे चुरा लिया। वो कहता तुम्हारा मतलब झैंग यू? तो कहता ऑफ कोर्स वही। सूरन कहते इसका मतलब मिस्टर होशन को 5 साल पहले पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि वो यूजू झूठी थी, उसने बताया नहीं होगा। सूरन कहते तुम्हारे पास अभी मौका, तुम सुधर सकते हो। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, वो ओल्ड हो गए हैं। तो कहते हैं इमोशनल कार्ड खेलना बंद करो, अगर मैं ऊपर भी पहुंचने वाला होगा तब भी उस मिस्टर होशन को नहीं छोड़ूंगा। सूरन पूछ तुम करना क्या चाहते हो? तो कहता है मिस्टर होशन आने वाला है, तुम्हें पता चल जाएगा। और अपने गुंडों से कहता है इस लड़की पे नजर रखना। फिर गुंडे बैठे बातें कर रहे थे कि हमें बस नजर रखने के लिए बुलाया है, हमें क्या, हमें तो पैसों से मतलब। सूरन कहती है
उस मिंग ने तुम लोगों से झूठ बोला है। तुम लोगों ने सुना नहीं, उसकी ली फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, तो उसके पास तुम लोगों को देने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। वो लोग कहते हैं उसके पास पैसे नहीं है, मिस्टर हो भी तो यहाँ पे आने वाला है, उसके पास तो बहुत पैसा है। सूरन कहती है भला मिस्टर हो तुम लोगों को पैसा क्यों देगा? मैं मिस्टर हो की गर्ल हूँ, जब वो मुझे बचा लेगा और फिर उसे जब पता चलेगा तुम लोगों ने मिंग के साथ मिलकर मुझे किडनैप करवाया है, तो तुम लोग भी नहीं बच पाओगे। गुंडे डरने लगते हैं तो कहती है तुम लोगों को पैसे चाहिए ना, तो मुझे छोड़ दो, तो मिस्टर हो के सामने तुम लोग मेरे सेवियर बन जाओगे, तुम लोग को पैसे मिल जाएंगे। गुंडे कहते हैं बात तो लड़की सही बोल रही है। तभी मिंग आकर गुंडे को लात मार देता है, तुम लोग के यहाँ पे बातें करने बैठे हो, अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता ये लड़की तो दोनों को बेवकूफ बना देती। असिस्टेंट मिस्टर होशन को दिखाता है कि पैसे रेडी है। गुचेंग कहता है ये अपने पास रखना, जैसे तुम वहाँ पहुंचोगे पुलिस तुम्हें बचाने आ जाएगी। मिस्टर होशन कहता है अगर खतरा हुआ तो सबसे पहले सूरन को बचाना, और अपने कान में बग लगा लेता है। असिस्टेंट ने उसे पैसे दे दिए थे तो पैसों का बॉक्स लेकर गुंडों के पास आता है, जहाँ पे मिंग ने सूरन को पकड़ रखा था। वो कहती है ये मुझे सच में बचाने आ गया। मिस्टर होशन कहता है मैं पैसे ले आया हूँ, अब इसे छोड़ दो। मिंग चाकू निकाल लेता और कहता है तुझे लगता मुझे पता नहीं है तुम पुलिस को बुलाओगे? तो मिस्टर होशन एयरबड निकाल के फेंक देता है। मिंग कहता है अब चाकू उठा। सूरन कहता तुम पगला गए हो? बट मिस्टर होशन सच में चाकू उठा लेता है। मिंग कहता है अब खुद के मार, वरना मैं इसे हर्ट करूंगा। मिस्टर होशन खुद को हर्ट करने लगा था, बट वो चाकू फेंक के मारता है, जिससे मिंग की लात पे लग गया था। वो गिर जाता है तो वो सूरन को वहां से भगा के लेके जाने लगा था। मिंग अपने गुंडों कहता है मुझे क्या बचा रहे हो, उसे जाके पकड़ो। ये दोनों भागते भागते काफी दूर आ गए थे और गुंडों के साथ लगाता हुआ मिंग भी उनके पीछे पड़ा था। मिस्टर होशन उसे वैन में बैठा देता है और बंद करने वाला था तो कहती रुको। वो कहता तुम छुप जाओ, मैं उन लोगों को हैंडल कर लूंगा। तो कहती नहीं हम दोनों यहाँ पे छुप जाएंगे। मिस्टर होशन कहता है अगर हम दोनों में से सिर्फ एक को बचना होगा तो मैं चाहता हूँ वो तुम हो, और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। वो उसे जाने से मना करती है पर वो सिर्फ कार में बंद करके चला जाता है। सूरन विंडो से देख रही थी वो लोग मिस्टर होशन को मार रहे हैं, पर तभी वहां पर पुलिस आकर गुंडों को पकड़ लेती है। सूरन विंडो से देख रही थी कि वो लोग मिस्टर होशन को हर्ट करने वाले हैं, पर तभी पुलिस आकर गुंडों को पकड़ लेती है। वहां पे एम्बुलेंस आ गई थी तो सूरन मिस्टर होशन को लेके जाने लगती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने कहा था ना मैं शादी करने से पहले तुम्हें एक चांस दूं, तो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, तो अगर तुम अभी उठ गए तो मैं हाँ कर दूंगी। और उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सूरन के हॉस्पिटल में आइज खुलती है। बेस्टी बताती है कि तुम एम्बुलेंस में बेहोश हो गई थी। वो पूछती है मिस्टर होशन कहाँ है? बेस्टी कहती है वो नेक्स्ट वाले रूम में है। तो सूरन जल्दी से उठ के भागने लगती है। मिस्टर होशन बेड पे लेटा पड़ा था। जैसी वो आती है ग्रैंडपा कहते तुम फिर से आ गई? तो कहते सॉरी मेरी वजह से हुआ। ग्रैंडपा कहते हैं मैं 5 साल पहले वाली बात रिपीट नहीं करूंगा, और बताते हैं कि मिस्टर होशन के आसपास कोई भी लड़की आ जाए पर कभी कोई उसकी कमजोरी नहीं बन पाई। वो फैमिली का फ्यूचर हेड है। तुम जब भी उसके पास रहती हो हमेशा वो प्रॉब्लम में फंसता है। इस बार तो उसने सरवाइव कर लिया, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हर बार इतना लकी होगा। तो अच्छा होगा तुम उसे छोड़ के चली जाओ। सूरन स्टैडो के जा रही थी और सोचती है कि मेरे और मिस्टर होशन के बीच में सच में इम्पॉसिबल है। डॉक्टर कहता तुम बाहर क्यों आई हो, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए। हमने तुम्हारा बॉडी चेकअप किया था, तुम्हें पता चला क्या तुम्हारा पहले कोई मिसकैरेज हुआ था? वो हाँ करती तो कहता है इसलिए अब तुम्हारा प्रेग्नेंट होना थोड़ा मुश्किल है। वो सैड होती तो कहते हैं जब तुम शादी करो तो अपने हस्बैंड के साथ बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में डिस्कस कर सकती हो, तुम अभी काफी यंग हो। पर सूरन तो बेचारे रोने लगी थी। गुचेंग कहता तुम तो कितने टाइम के उठ गए हो, सिस्टर इन लॉ तुमसे मिलने भी नहीं आई, तुमने उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी थी। तभी सूरन आती तो कहता सिस्टर इन लॉ तुम आ गई, और उन दोनों को बात करने को कहकर वहां से चला जाता है। वो उसे सूप देती है कि मैंने खुद बनाया है। मिस्टर होशन कहता फिर तो चम्मच की जरूरत ही नहीं है, और पूरा उठा के पी जाता है। बहुत टेस्टी है, थैंक यू। वो कहती रेस्ट करो मैं कल आऊंगी। वो कहता मुझे याद है तुमने मुझे बोला था कि अगर मैं बच गया तुम मुझसे शादी करोगी, तो बताओ तुम अपना प्रॉमिस कब कंप्लीट करोगी? वो कहती मैंने तो ऐसे ही बोला था, तुम सीरियस क्यों ले रहे हो? और जाने लगती तो उसका हाथ पकड़ लेता है, बट उसे दर्द हो रहा था तो कहता है क्या कहा, तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो? वो कहती हाँ बिल्कुल भी नहीं, मेरा किडनैप हो गया था तो मुझे बचाने के लिए बस तुम्हारी जरूरत थी। तुम पुलिस को नहीं बुला सकते थे पहले ही? अब जब तुम्हारी चोट लग गई है तो मुझ पे एहसान मत दिखाओ। वो कहता तुम अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? क्या ग्रैंडपा ने तुम्हें कुछ बोला है? वो कहता किसी ने कुछ नहीं बोला, मुझे बस तुम पसंद नहीं हो। उसका हाथ पकड़ कहता है क्या सच है? वो हाँ करती है तो हाथ छोड़ देता है। तो चली जाओ यहाँ से। जैसे जाने लगी सामान फेंक के मारता है। वो कहती क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना? तो दूर कर देता है, जाओ यहाँ से। वो रोती हुई भाग जाती है। बट वो फोन कर कहता है पता करो सूरन से कौन मिला था। बेस्टी कहती डॉक्टर ने बोला कि प्रेगनेंसी मुश्किल है, पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। क्या तुमने इस बारे में मिस्टर होशन को बताया? वो कहते अगर मैं उसे बताऊंगी तो वो खुद को ब्लेम करेगा। वैसे भी उसके ग्रैंडपा सही है, मैं हमेशा उसे प्रॉब्लम में फंसाती हूँ। और बेस्टी को हक करके रोने लगी थी। तभी उसे गुचेंग का कॉल आता है जो बताता है कि ब्रो की हालत खराब है। तो भाग के हॉस्पिटल आती है और देखती है वो तो ठीक है। वो कहता हाँ मैं जिंदा हूँ अभी। गुचेंग का कहता है मैंने जानबूझ के झूठ बोला था, तुम जब इससे मिलने नहीं आ रही थी तो ये हमेशा रोज मुंह फुला के बैठा रहता था, पर सिस्टर इन लॉ तुम तो बिल्कुल फ्लैश की स्पीड से भाग कर आई हो, तुम्हें इसकी इतनी परवाह है? वो कहती मजाक मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ,
तो पेशेंट्स की परवाह करना नॉर्मल है। मिस्टर ओशन कहता तुम तो सच में बहुत अच्छी डॉक्टर हो, तो प्लीज जाओ यहाँ से। इसलिए वो चली जाती है। वूचेंग कहता तुमने क्या किया, मैंने बड़ी मुश्किल से तो उसे बुलाया था। नेक्स्ट डे सूरन हॉस्पिटल आती है तो नर्स बताती है कि मिस्टर ओशन तो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गए। वो सोचती है अच्छा ही है, अब मैं उसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। ग्रैंडपा मिस्टर ओशन को कहते हैं मैं तुमसे खुश हूँ, तुमने कंपनी को इतने सालों से बहुत अच्छे से संभाल के रख रखा है, पर तुम भी ओल्ड हो गए हो, तुम्हें अपने पर्सनल इशू को देखना चाहिए। मिस्टर ओशन कहता है तुम सूरन से मिलने गए थे। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तो बस उसे सेल्फ अवेयर किया है कि उसकी जैसी लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मिस्टर ओशन कहता है तो मैं भी बता देता हूँ, मुझे सिर्फ सूरन चाहिए। सूरन रिपोर्ट देख रही थी, तभी उसके घर पे मिस्टर ओशन आता है। वो उसे देख के गेट बंद करने वाली थी, बट वो गेट पकड़ लेता है। वो पूछती क्या काम है, तो कहता है मुझे पानी पीना है, और अंदर आ जाता है। सूरन उसे पानी देके जाने लगी थी कि तुम जा सकते हो, बट वो कहता है मैं इतना शेमलेस नहीं हूँ। जब तुम्हारा क्लियरली मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए, पर मैं फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ तुमसे क्वेश्चन पूछने के लिए। क्या तुम ग्रैंडपा के प्रेशर में आकर ये सब कर रही हो? क्या तुम्हें सच में मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता? वो कहते इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कहता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। वो कहती क्या तुम्हें खुद का बच्चा चाहिए? तो कहता तुम अचानक ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? मुझे बच्चे पसंद नहीं है, थोड़े शरारती होते हैं, वो तो बस वो फैमिली को वारिस चाहिए ताकि बिजनेस इनहेरिट कर सके। सूरन कहती है पर मैं कभी मॉम नहीं बन सकती हूँ, और उसे वो रिपोर्ट दिखाती है। वो कहता तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था? तो क्या तुम्हें बताया नहीं था 5 साल पहले हमारा बच्चा था? वो कहता है फिर क्या हुआ उसका? तो कहती है तुम्हारी फियांसे ने उसे छोड़ा ही नहीं। मिस्टर ओशन कहता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं फिर? तो कहती क्या बताती, तुम शहर छोड़ के चले गए थे, उस यूजू ने मेरे बच्चे को हर्ट किया, मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, मेरे डैड की जान चली गई, तब तुम कहाँ थे और अब तुम मुझसे ऐसे पूछ रहे हो? वो कहता सॉरी, और उसे हक कर लेता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारा बेबी भी था, अगर मुझे पता होता मैं कभी ऐसा नहीं होने देता। वो कहती मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। वो कहता तो तुम मुझे इसलिए रिजेक्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हारे बेबी नहीं हो सकते। सूरन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बेबी हो या ना हो, इससे मैं तुम्हें लाइक करना थोड़ी ना छोड़ दूंगा। वो कहती पर तुम्हारी फैमिली का क्या? तो कहता मैं फैमिली के बिना रह सकता हूँ, अगर वो लोगों ने कुछ किया तो मैं हो फैमिली को छोड़ दूंगा। उसका हाथ पकड़ कहता है मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। वो कहती है तुम कैसे शादी का प्रपोजल कर रहे हो, कोई रिंग भी नहीं है? वो कहता है मेरी कोट की पॉकेट से निकाल लो। वो उसकी पॉकेट में हाथ डालती है तो सच में रिंग का बॉक्स निकलता है। मिस्टर ओशन तो खुद ही घुटनों पर आ गया था। तुमने पूछा था ना मैं क्यों आया यहाँ पे, तो मैं तुम्हें प्रपोज करने आया था, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हंसते हुए हाथ आगे कर देती है तो वो भी खुश होकर उसे रिंग पहना देता है, और दोनों खुश होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।